हैप्पी बर्थडे अर्जुन भाई। अर्जुन भाई मुझे बोल दो अर्जुन जब तक है। बर्थडे मुबारक भाई। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर ने सालों बाद क्या फाइनली अलग होने का लिया है फैसला। मलाइका के किस फैसले के बाद अर्जुन के साथ ब्रेकअप की रूमर ऑलमोस्ट हुई कंफर्म। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के ब्रेकअप की खबरें काफी समय से आ रही हैं, मगर इस पर दोनों ने ही चुप्पी साधी हुई है। अब अर्जुन की बर्थडे पार्टी में शामिल ना होकर मलाइका ने एक बार फिर ब्रेकअप की खबरों को उठा दिया है। बर्थडे मुबारक भाई। अर्जुन के बर्थडे पर मलाइका हमेशा उनके साथ होती हैं, लेकिन ये पहली बार होगा कि उनके वो साथ नहीं हैं। ना ही अब तक मलाइका ने अर्जुन के लिए कोई बर्थडे पोस्ट शेयर किया है। मलाइका का बर्थडे में ना होना और साथ ही सोशल मीडिया पर विश ना करना बन गया है सबसे बड़ा सबूत कि ये दोनों लव बर्ड साथ नहीं है। मूविंग ऑन, अर्जुन कपूर के बर्थडे पार्टी में उनके ढेर सारे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हुए शामिल। हैप्पी बर्थडे अर्जुन भाई। अर्जुन भाई मुझे बोल दो अर्जुन जब तक है। अर्जुन की बर्थडे पार्टी में उनके खास दोस्त वरुण धवन अपनी पत्नी नताशा दलाल के साथ पहुंचे थे। बर्थडे आहे भावाचा। थैंक यू गाइस। अर्जुन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उनके कजिन मोहित मारवा भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। उन्होंने पेपराजी के लिए पोजेस भी दिए। सर यहाँ पे Also this side. थैंक यू। बर्थडे भाई के बर्थडे में शामिल होने के लिए जानवी भी एयरपोर्ट से घर आ गई थी। बर्थडे पार्टी में जानवी कैजुअल लुक में नजर आई। अर्जुन के खास दोस्त आदित्य रॉय कपूर भी बर्थडे बैश में पहुंचे थे। आदि सर आदि एक्सक्यूज मी मैम आदि भाई यहाँ पे आदि आगे आ जाओ। आदित्य का सुपर कूल लुक पार्टी में आया नजर। अर्जुन के चाचा संजय कपूर और चाची माहिब भी बर्थडे बॉय को विश करने पहुंचे थे। दोनों ने पेपराजी के लिए पोजेस भी दिए। हैप्पी बर्थडे अर्जुन भाई। अर्जुन भाई मुझे बोल दो अर्जुन जब तक है। अर्जुन के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए उनकी बहन शनाया भी पहुंची थी। शनाया ने अपनी स्माइल से ही सबको इम्प्रेस कर दिया। अब देखना होगा कि क्या अर्जुन कपूर और मलाइका ब्रेकअप की इन खबरों पर करते हैं रिएक्ट। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपनी इंटरफेथ मैरिज के बाद से ट्रोल्स के निशाने पर थे। ट्रोलिंग के डर से ही जहीर और सोनाक्षी ने अपने शादी के पिक्चर्स पर कमेंट्स तक को बंद कर दिया था, लेकिन अब फाइनली इन ट्रोल्स को सोनाक्षी ने दिया है जवाब। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी कर ली है। सोनाक्षी और जहीर की शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। कुछ लोग दोनों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल्स की वजह से ही सोनाक्षी ने अपनी शादी की फोटोग्राफ्स के कमेंट्स डिसेबल कर दिए थे। अब उन्होंने पहली बार ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है। सोनाक्षी और जहीर की शादी पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कपल की इंटरफेथ मैरिज को लोग लव जिहाद का नाम भी दे रहे हैं। इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में रिएक्ट भी किया था। अब सोनाक्षी ने भी जवाब दे दिया है। सोनाक्षी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है लव यूनिवर्सल धर्म है। इस पोस्ट में सोनाक्षी और जहीर के रिसेप्शन लुक का कैरिकेचर भी बना हुआ है। इसे प्रसाद भट्ट ने बनाया है और उन्होंने इस पोस्ट के जरिए सोनाक्षी और जहीर को शादी की शुभकामनाएं दी हैं। सोनाक्षी ने इस पोस्ट पर कमेंट किया, ट्रूएस्ट वर्ड्स, दिस इज अडोरेबल, थैंक यू। सोनाक्षी के इस कमेंट को लोग लाइक कर रहे हैं और इस पर रिप्लाई भी कर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा उन लोगों पर भड़की थी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसे लव जिहाद कह रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने टाइम्स नाउ से बातचीत में कहा, आनंद बख्शी साहब ने इस तरह की प्रोफेशनल प्रोटेस्ट करने वालों के लिए लिखा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहने वाले अगर बेकार काम के हों तो कहना ही काम बन जाता है। मेरी बेटी ने कुछ गैर कानूनी नहीं किया है। शादी दो लोगों के बीच एक बहुत ही निजी फैसला है। किसी को भी इसमें इंटरफेयर या कमेंट करने का अधिकार नहीं है। सभी प्रदर्शनकारियों से मेरा कहना है, जाओ अपनी जिंदगी जियो, अपनी जिंदगी में कुछ उपयोगी करो और कुछ नहीं कहना। बता दें, सोनाक्षी और जहीर ने 23 जून को शादी की है। दोपहर को लीगल मैरिज के बाद इस कपल ने रात को मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन रखा जिसमें 1000 लोग शामिल हुए थे। फैमिली से लेकर दोस्तों और बॉलीवुड सेलेब्स को रिसेप्शन में बुलाया गया था।
जुनैद खान की डेब्यू फिल्म महाराज को लेकर हर जगह हो रही है चर्चा। कैसी लगी आमिर खान को अपने बेटे जुनैद की डेब्यू फिल्म? जुनैद ने खुद रिवील किया अपने डैड के रिएक्शंस और सजेशंस की डिटेल्स को। आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रख लिया है। उनकी डेब्यू फिल्म महाराज एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। फिल्म का प्रमोशन करते वक्त जुनैद ने अपने पिता आमिर खान के बारे में बात की। जुनैद ने रिवील किया कैसे लगी ये फिल्म उनकी डैड को। जुनैद ने कहा he liked the film. He saw the film a few months ago and he quite liked it. आगे जुनैद ने ये भी कहा he normally lets us do what we want to do unless we ask for something very specific, then he gives advice. जुनैद अपनी फिल्म को मिले सक्सेस से काफी खुश और एक्साइटेड है और उन्होंने फिल्म की सक्सेस पर कहा so yeah, it's quite satisfying. I guess all's well that ends well. जुनैद की इस फिल्म में एक सॉन्ग अच्युतम केशवम को सोनू निगम ने अपनी आवाज दी है और उन्होंने इस फिल्म में काम करने के एक्सपीरियंस को बताया है मेमोरेबल। I truly value that I had this personal equation with Yash Chopra ji. Anything related to YRF is special to me. आगे सोनू निगम ने ये भी कहा I'm so glad that Achyutam Keshavam happened for Maharaj. Singing for Amir's son's debut and my friend Siddharth Malhotra's directorial venture made it all the more memorable. जुनैद ने अपनी डेब्यू फिल्म में जर्नलिस्ट और समाज सुधारक करसन दास मुलजी का रोल प्ले किया है। वहीं जयदीप अहलावत ने धर्मगुरु जादू नाथ का रोल अदा किया है। जुनैद और जयदीप के अलावा इस फिल्म में शालिनी पांडे और शर्वरी वाघ भी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं। रेखा की एक मिस्ट्री मैन के साथ पिक्चर हाल ही में हुई थी वायरल। इस पिक्चर को लेकर लोग सवाल पूछ रहे थे कि ये मिस्ट्री मैन कौन है, साथ ही क्या रेखा के साथ ये मिस्ट्री मैन सोनाक्षी और जहीर इकबाल की शादी में भी आया था नजर। रेखा जी के फ्रेंड सर्कल की बात करें तो उसमें बहुत कम ही लोग होते हैं और रेखा पर्सनल लाइफ में बहुत कम ही लोगों के साथ इंटरेक्शन रखती हैं। ऐसे में जब इस मिस्ट्री मैन के साथ रेखा की पिक्चर वायरल हुई तो हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये शख्स कौन है और फाइनली जूम ने एक्सक्लूसिवली इस मिस्ट्री मैन का पता लगा लिया है। जी हाँ, ये शख्स और कोई नहीं बल्कि फिल्म फाइनेंसर भरत शाह के बेटे राशेष शाह हैं। रेखा की कई सारी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर राशेष के साथ वायरल भी हो चुकी हैं। रेखा और राशेष शाह की सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरों को देखने के बाद यही लगता है कि दोनों के बीच काफी गहरा लगाव है। रेखा अक्सर इवेंट में उनके साथ दिखती हैं और दोनों की दोस्ती भी काफी पुरानी है। रिपोर्ट्स की माने तो रेखा और राशेष की दोस्ती 30 साल पुरानी है और इवन राशेष की शादी में रेखा भी शामिल हुई थी, क्योंकि उस वक्त रेखा राशेष के डैड भरत शाह के काफी करीब मानी जाती थी। मूविंग ऑन, रेखा हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी में भी पहुंची थी, मगर यहाँ पर उनके एक खास फ्रेंड मौजूद नहीं थे। मगर रेखा के इस फ्रेंड की चर्चा हमेशा से होती रही है और अपने दोस्त के साथ वो काफी खुश नजर आती हैं।
चलो भाई, जल्दी हो जाएगा। और अपने भाई अर्जुन कपूर के बर्थडे में शामिल होने मुंबई पहुंची जानवी कपूर एयरपोर्ट पर हुई मॉब्ड। फैंस के बीच घिरकर जानवी हुई अनकंफर्टेबल। जानवी फैंस के बीच बचकर कैसे निकली बाहर, ये वायरल विजुअल पूरे इंसिडेंट को अच्छी तरह से कर रहे हैं एक्सप्लेन। वह हाल ही में पेरिस हॉटे कुट्योर वीक में शामिल होकर जानवी कपूर मुंबई लौटी और उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। इस दौरान एक्ट्रेस फैंस के बीच घिर गई। जानवी कपूर के फैंस को उनके साथ सेल्फी लेने का क्रेज इस कदर था कि एक्ट्रेस को लोगों ने बुरी तरह से घेर लिया। इस दौरान जानवी कपूर खुद को भीड़ में अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी और भीड़ से निकलने की कोशिश करती हुई दिखाई दी। जानवी कपूर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस अपने आसपास भीड़ देखकर असहज महसूस करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस के पास लेडीज के अलावा जेंट्स भी सेल्फी लेने के लिए खड़े हो गए। वेल, ऐसा अक्सर होता है कि सेलिब्रिटीज के बॉडीगार्ड या तो वहां नहीं होते या उनसे दूर होते हैं, तो सेलिब्रिटीज मॉब्ड हो जाते हैं और उनके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन खड़ी हो जाती है। मूविंग ऑन, मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलती हुई एक्ट्रेस जानवी कपूर ने ऑलिव ग्रीन कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। उन्होंने प्रिंटेड दुपट्टे और चश्मे से अपने लुक को कंप्लीट किया था और फैंस के साथ सेल्फी क्लिक करवाती जानवी ने अपने बाल भी खोल लिए थे, जिससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आपको बता दें कि जानवी कपूर को आधी रात में अपने भाई अर्जुन कपूर के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उनके घर जाते हुए देखा गया था, जहां से भी उनकी कुछ पिक्चर्स सामने आई हैं। भाई का बर्थडे, जानवी जी रुकिए ना, जानवी जी। Karan Kundra, Tejasvi Prakash broke up after 3 years of dating. Source shares when they parted ways. क्या तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के बीच हो गया है ब्रेकअप? क्या अब #तेज रन नहीं करेगा सोशल मीडिया पर ट्रेंड? क्या जन्मों जन्मों का साथ निभाने के वादे कर चुके करण और तेजस्वी एक दूसरे से अब उब गए हैं? खबरें तो यही आ रही है कुछ दिनों से कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा का हो गया है ब्रेकअप। एक सोर्स की माने तो दोनों के बीच हमेशा कुछ न कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े होते ही रहते हैं। एक सोर्स ने ऑनलाइन पोर्टल को बताया, करण एंड तेजस्वी आर नॉट डेटिंग ईच अदर एनी लॉन्गर। इट्स बीन मोर देन अ मंथ सिंस दे ब्रोक अप. Even though the reason for their breakup isn't known, all I know is that they have been getting into minor fights with each other for quite some time now. हालांकि लास्ट वीक ही करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को उनके 31st बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए डेट पर लेकर गए थे. But the source says that they are doing this for the sake of their fans, while they are no more together like before. वैसे करण कुंद्रा ने उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ दिनों पहले पिक्चर्स भी पोस्ट की थी विद तेजस्वी प्रकाश एंड रोट, वसती तू रहे हसदी तू रहे, सानू रोका वाला कहदा नी, रब वर्गा आसरा तेरा नी, राहे राहे जान वालिए. और इस पर रिप्लाई करते हुए तेजस्वी रोट, मैं तेरा सर उठे बे जावानी, मैं तेरा खून पी जावानी, राहे राहे जान वालिए. The couple had gone to Lonavala to spend some quality time together. और इसी बीच खबरें जोरों शोरों से हो रही है कि 1 महीने से करण और तेजस्वी के बीच हो गया है ब्रेकअप.
जूम ने करण कुंद्रा से इस खबर पर सवाल भी किया, बट द एक्टर चोज नॉट टू रिस्पॉन्ड। क्या आपको लगता है कि वाकई में करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के बीच हो गया है ब्रेकअप, या फिर ये है कोई नया पब्लिसिटी स्टंट? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स सेक्शन।